उधर साउंड ऊंची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए लेकर आता हूं वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की वीडियोस जो कि फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस, इसके अलावा फर्स्ट ईयर एफएससी के मैथमेटिक्स की भी अहम वीडियोस शामिल होती हैं। आज मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एफएससी यूनिट नंबर 3 हमारा चल रहा है। उसकी पहली 3 एक्सरसाइजेस के वो तमाम क्वेश्चंस हो गए जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। उम्मीद है आपने वो वीडियोस देख भी ली होंगी। आज हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 3.4 और वो क्वेश्चंस करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी अभी आए हैं, तो प्लीज़ फ़ौरन सब्सक्राइब करें, या अभी तक आप वीडियोस देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर भी फ़ौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें और किसी जगह अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स की सूरत में लिखा करें ताकि किसी वीडियो के अंदर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का वो पार्ट जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, वो पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या है? एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3x3 है, यानी 3 रोज है और 3 ही कॉलम है, दे दिया गया है और कहता है शो दैट A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या किया जाता है? पहले तो ये हम फाइंड करेंगे A माइनस A ट्रांसपोज, इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे और माइनस लेंगे, और अगर वो जो मैट्रिक्स हमारे पास नया आएगा वो A माइनस A के ट्रांसपोज और इसके बाहर माइनस के साइन के इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलते हैं, A के एलिमेंट्स या एंट्रीज क्या है? 1 2 0, 3 2 -1 -1 3 2, और जो उसने कह रखा है A माइनस A ट्रांसपोज, A तो हमारे पास गिवन है, A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो A का हमने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज के अंदर क्या किया जाता है बच्चों? जो रोज हैं इनको कॉलम्स में बदल दिया जाता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में चेंज हो गई। तो इस तरह हमने क्या फाइंड कर लिया? गिवन मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया है रोज को कॉलम में चेंज करके, यानी फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो टू सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो टू थर्ड कॉलम। ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद फाइंड करते हैं A माइनस A ट्रांसपोज। हमने लिखा A माइनस A ट्रांसपोज, पहले A मैट्रिक्स लिखा, फिर माइनस का साइन लिखा, और फिर जो A ट्रांसपोज अभी अभी हमने फाइंड किया है इसका मैट्रिक्स लिख दिया। वो क्या था? 1 3 -1 2 2 3 0 -1 2 लिख दिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड को माइनस करना है। 1 -1 2 -3 0 +1 हो जाएगा, 3 -2 होगा, 2 -2 होगा, -1 और -3 हो जाएगा, फिर -1 -0 3 +1 हो जाएगा क्योंकि 1 के साथ माइनस लिखा हुआ है, और उसके बाद 2 -2 हो जाएगा। ये हमने कर दिया। 1 -1 0 आ गया, 2 -3 -1 आ गया, 0 +1 +1 ही आ गया, 1 ही लिखा जाएगा,
3 माइनस 2 1 आ गया, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 0, -1 और -3 माइनस के 4 आ गए। नीचे -1 -0 माइनस का 1, 3 + 1 4 हो गया, 2 - 2 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, A माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हमने फिर इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हमने क्या किया, A माइनस ए का जो ट्रांसपोज है इसका फिर ट्रांसपोज ले लिया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ले लिया। तो जब ट्रांसपोज लिया तो ये जो रो है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होगी और थर्ड रो थर्ड में। तो 0 - 1 1 फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, 1 0 -4 नजर आ रहा है सेकंड कॉलम। और बच्चों जो इधर थर्ड रो है -1 4 0, ये थर्ड कॉलम बन गया -1 4 0। तो इस तरह हमने A माइनस ए का ट्रांसपोज और उसका फिर ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। अब आगे क्या है, माइनस को कॉमन ले लें इनमें से। तो जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं स्वाय 0 0 का साइन नहीं हुआ करता, न्यूट्रल है। जो प्लस है माइनस हो जाएंगे और जो माइनस है प्लस हो जाएंगे। तो 0 आएगा -1 आएगा 1 आएगा, 0 - 1 1। जो सेकंड रो है 1 0 -4 1 0 -4 आ गया। और जो थर्ड रो है -1 4 और 0 आ गया -1, क्योंकि माइनस को बाहर हमने कॉमन ले लिया है। अब इसके बाद क्या किया, ये देखते हैं कि ये किसके इक्वल है। जो मैट्रिक्स आ गया 0 - 1 1 1 0 -4 -1 4 0, ये तो यही नहीं है A माइनस ए ट्रांसपोज 0 - 1। तो फिर क्या लिखेंगे, इस मैट्रिक्स की जगह क्या लिखेंगे, A माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमने फिर क्या कहा, A माइनस ए ट्रांसपोज, उसका फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का साइन, ये वाला जो बाहर कॉमन ले रखा था, इनटू A माइनस ए ट्रांसपोज। चूंकि जब ट्रांसपोज लिया तो माइनस इंटू A माइनस ए ट्रांसपोज के इसके इक्वल आ चुका है, सिर्फ माइनस का साइन चेंज हुआ है। तो ये जो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है ना उसको फुलफिल करता है। सो वी कैन से दैट A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और यही हमारा प्रूफ था इस क्वेश्चन का जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आगे, जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। उसके अंदर उसने कहा शो दैट A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। एक और भी साथ इसके पूछा गया है, लेकिन एक ही पार्ट कर लेना काफी है। वो क्या है, उसमें A ट्रांसपोज पहले है A बाद में है। तो A ट्रांसपोज पहले और बाद में हो, प्रोसेस तो मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज का है, इसलिए हमने एक ही पार्ट किया। और मैंने इसको बेहतर हालत में प्रूव करने की कोशिश की है। मैंने की बुक से देखा है, की बुक पर कोई अच्छी कंडीशन में प्रूफ इसका नहीं है। तो A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 का क्या मतलब, 2 रोज 2 होंगी और कॉलम 3 होंगे। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट A बी अ मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2 क्रॉस 3। A11 A12 A13 फर्स्ट रो, A21 A22 A23 सेकंड रो। तो 2 रोज ले ली और कॉलम कितने हैं 3, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन गया 2 क्रॉस 3। तो हमने फाइंड क्या करना है, A ट्रांसपोज A मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज को प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। पहले तो ये फाइंड करेंगे, फिर इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे, अगर असल के इक्वल आ गया तो फिर सिमेट्रिक हो जाएगा। A को लेट कर लिया, इसका ट्रांसपोज लेते हैं जी। A का जब ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन चुका है, आपको नजर भी आ रहा है। क्या है, A11 A12 A13 A11 1 2 1 3। तो फर्स्ट रो क्या बन गई, फर्स्ट कॉलम। ट्रांसपोज होता ही है कि रोज किस में चेंज हो जाती हैं, कॉलम्स में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई। आगे क्या करना है, A को A से मल्टीप्लाई करना है। A लिखा, A का ट्रांसपोज लिखा, A क्या है, यही वाला। और फिर ट्रांसपोज जो हमने ले रखा है वो लिखा है। अब गौर कीजिएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मेंबर फर्स्ट जैसा, सेकंड सेकंड जैसा और थर्ड थर्ड जैसा। तो फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर A11 का स्क्वायर, सेकंड मेंबर 1 2 है उसका भी स्क्वायर, और थर्ड मेंबर A13 है और इधर भी क्या है 1 3 है फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A13 का स्क्वायर। अब यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो A11 A21 लिख दिया प्लस
A12 A22 ये लिख दिया, फिर A13 A23 ये लिख दिया, दरमियान में प्लस ही है क्योंकि सबके साथ प्लस का साइन है। लो जी, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन बच्चों दोनों कॉलम से कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो की तरफ चलते हैं। सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, A21 लिखा हुआ है ना, और इधर A11, तो हम इन ऑर्डर ही लिखते हैं बच्चों, एक स्टेप बच जाएगा, तरतीब में लिखते हैं। A11 पहले और A21 बाद में। फर्स्ट मेंबर है ना ये वाला A21 और इधर फर्स्ट मेंबर A11, तो A11 और A21 ने मल्टीप्लाई होना है, तो इन ऑर्डर लिख दिया हमने। क्या लिखा? A11 A21 A11 A21 लिख दिया। फिर सेकंड मेंबर है A22, इसने A12 से मल्टीप्लाई होना है, तो हम A12 पहले लिख देते हैं, 12 और A22 ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। थर्ड मेंबर है A23 और A13 को पहले लिख दिया हमने और 23 को बाद में। इस तरह सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम भी कंप्लीट हुआ। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इनमें फिर वही बात आ गई जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में थी, यानी फर्स्ट मेंबर फर्स्ट जैसा, सेकंड जैसा, थर्ड जैसा। तो फर्स्ट मेंबर क्या है? A21 इसका स्क्वायर। सेकंड मेंबर क्या है? A22 इसका स्क्वायर। और थर्ड मेंबर क्या है? A23 इसका स्क्वायर। A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर प्लस A23 का स्क्वायर, ये भी बच्चों हमने लिख दिया। अब ये क्या हमारे पास आ गया? जो हमने पहले फाइंड करना था A ट्रांसपोज, और फिर अब इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें क्या लेना है बच्चों? ओनली ट्रांसपोज। तो हमने एक ट्रांसपोज उसका फिर ट्रांसपोज ले लिया, और इधर भी ट्रांसपोज ले लेंगे। ये फर्स्ट रो है, मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दी। ये सेकंड रो है, मैंने सेकंड कॉलम में लिख दी। और जब देखा है A ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज लिया, तो दोनों ये सेम है बच्चों। फर्स्ट मेंबर फर्स्ट जैसा, सेकंड मेंबर सेकंड जैसा, थर्ड मेंबर थर्ड जैसा और फोर्थ मेंबर फोर्थ जैसा है। कोई चेंज नहीं आई ट्रांसपोज लेने के बाद। किसका? A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने के बाद कोई चेंज नहीं आई, वही आ गया। सो वी कैन से दैट A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और यही हमारा प्रूफ था। जी डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द पार्ट ऑफ स्मार्ट सिलेबस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड पार्ट 1। तो क्वेश्चन 6 है और उसका पार्ट 1 है। क्या कहता है? वो कहता है कि आपको मैट्रिक्स दे दिया गया है, शो दैट A प्लस A कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज इज हर्मिशियन। तो बच्चों हर्मिशियन के लिए दो कंडीशंस हैं जो आपको दे दिया जाए, पहले वो फाइंड करें। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? A प्लस A कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। आगे फिर दो कंडीशंस क्या है? सबसे पहले ये सॉल्व करने के बाद कि A प्लस A कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज, जो भी आंसर आएगा उसका पहले हम फिर कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उसके बाद ट्रांसपोज भी लेंगे। और अगर यही आ गया, यानी A प्लस A कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज, तो हम कहेंगे इट इज हर्मिशियन। तो A हमें क्या है? दिया गया है A इज इक्वल टू आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। A है। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे A प्लस A कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। A तो हमारे पास है, अब A कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम A का कॉन्जुगेट लेते हैं। बच्चों कॉन्जुगेट के अंदर क्या होता है? कॉन्जुगेट के अंदर सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना आयोटा, उसका साइन चेंज होता है। तो हमने A का कॉन्जुगेट ले लिया, दूसरी तरफ जो मैट्रिक्स है उसका भी कॉन्जुगेट ले लिया। तो जहां जहां आयोटा होगा उसका साइन चेंज होगा। A कॉन्जुगेट उसी तरह लिखा, ये पहला मेंबर आयोटा था माइनस आयोटा हो गया, सेकंड मेंबर 1 प्लस आयोटा था 1 माइनस आयोटा हो गया, नीचे 1, और फोर्थ मेंबर माइनस आयोटा था प्लस का आयोटा हो गया। A कॉन्जुगेट आ गया। अब इसका लेना है बच्चों हमने ट्रांसपोज। तो A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज के अंदर क्या होता है? फर्स्ट रो चेंजेस इनटू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो चेंजेस इनटू सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी और सेकंड रो तो क्या है? माइनस आयोटा आ गया, नीचे क्या आएगा? 1 माइनस आयोटा आ गया। फिर सेकंड रो है 1 और आयोटा, तो 1 और आयोटा भी ये आ गया है। तो इस तरह हमने क्या ले लिया? पहले कॉन्जुगेट लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन चेंज किए, फिर उसका ट्रांसपोज भी ले लिया।
ए हमारे पास पहले है, ए का ट्रांसपोज आ चुका है, इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो हमने लिख दिया ए प्लस ए कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज, इन दोनों को प्लस करना है। आयोटा माइनस आयोटा आ गया, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 आ गया, 1 प्लस 1 माइनस आयोटा लिख दिया, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। ये शुरू वाला आयोटा माइनस आयोटा 0 हो गया, 1 प्लस 1 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा आ गया, और ये वाला 1 प्लस 1 2 और माइनस का आयोटा आ गया, और ये क्या है, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल होकर ये भी 0 आ गया। तो हमारे पास जो पहले हमने फाइंड करना था, फिर उस पर दो कंडीशंस लगानी थी कॉन्जुगेट की और ट्रांसपोज की, वो हमने फाइंड कर लिया, ए प्लस ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, ए प्लस ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज। अब इस पर पहली कंडीशन बच्चों कौन सी अप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट लेने वाली। तो ये देखें, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उस सारे का कॉन्जुगेट ले लिया। जब दूसरी तरफ कॉन्जुगेट लेंगे तो जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, 0 तो उसी तरह ही रहेगा, उसी तरह रह गया। ये क्या लिखा है बेटा, 2 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा लिख दिया। और ये थर्ड मेंबर क्या लिखा है, 2 माइनस आयोटा, उधर 2 प्लस आयोटा हो गया कॉन्जुगेट लेने के बाद, 0 उसी तरह आ गया। तो कॉन्जुगेट ले लिया। अब अगला स्टेप क्या है, 2 स्टेप है ना, कॉन्जुगेट लेना और फिर ट्रांसपोज लेना। तो अब इसका ट्रांसपोज भी ले लिया। जब ट्रांसपोज लिया तो 0 आएगा, नीचे 2 माइनस आयोटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी, सेकंड रो सेकंड, फर्स्ट रो क्या है 0 2 माइनस आयोटा लिख दिया फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो क्या है 2 प्लस आयोटा और 0 2 प्लस, ये भी लिख दिया। ये हम देख रहे हैं जी, क्या आया 0 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा और 0, और इधर भी आए लिखा हुआ है ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज 0 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा और 0, यही कुछ है, ये वाला। तो इसका मतलब है जब दोबारा कॉन्जुगेट लिया और ट्रांसपोज लिया तो ये जो पहले हमने ये लिखा था, सॉल्व किया था, उसके इक्वल आ गया है। सो वी कैन से दैट ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज फिर सारे का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, चूंकि इक्वल हो गए। सो ए प्लस ए यानी ये वाला ए प्लस ए कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज इज अ हर्मिशियन, और यही हमारा बच्चों इसके लिए प्रूफ है। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, उसका एक पार्ट है, उसको बल्कि पार्ट नहीं है बल्कि एक ही क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। और उसमें क्या पूछा है ये आगे स्टेटमेंट के अंदर हम देखते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और आयोटा देन फाइंड ए इंटू ए कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज। तो ए हमें दे दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए तो हमारे पास है ना, ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, पहले ए कॉन्जुगेट लेते हैं। ए का हमने कॉन्जुगेट ले लिया, दूसरी तरफ भी जहां भी आयोटा पड़ा हुआ उसका साइन चेंज हो जाना है, 1 उसी तरह आ गया। 1 प्लस आयोटा तो 1 माइनस आयोटा हो गया, 1 का नहीं साइन चेंज होना, आयोटा यानी कंप्लेक्स नंबर का साइन चेंज होना। नीचे आयोटा है, माइनस आयोटा हो गया, ए कॉन्जुगेट आ गया। अब ट्रांसपोज भी चाहिए तो ट्रांसपोज लेते हैं। जो दोनों तरफ का जब ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो क्या है 1 माइनस आयोटा, सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो क्या है माइनस आयोटा, और ये थर्ड कॉलम बन गया। तो हमारे पास ए का कॉन्जुगेट और फिर उसका ट्रांसपोज आ गया। हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले ए लिखेंगे फिर ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, ए लिखा ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह देख लीजिएगा, 1 प्लस आयोटा आयोटा, 1 फर्स्ट रो है, 1 प्लस आयोटा सेकंड रो है, और आयोटा आगे फिर जो है ये थर्ड रो है। इधर 1 फर्स्ट कॉलम, 1 माइनस आयोटा सेकंड कॉलम और माइनस आयोटा थर्ड कॉलम। पहले बच्चों हम फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा जी 1 से, 1 आ गया, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, 1 माइनस आयोटा आ गया, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से, माइनस आयोटा भी आ गया। आपके पास फर्स्ट रो की तीनों कॉलम से मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल। अब सेकंड रो 1 प्लस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस आयोटा ही आ गया। अब 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं, और प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख दिया हमने।
आगे 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ गया, और प्लस माइनस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास। ये कर दिया। इसके बाद हमारे पास है जी थर्ड रो और कॉलम। आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा, आयोटा 1 माइनस आयोटा ही आ गया। क्या है? आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा लिख दिया। आगे आयोटा माइनस आयोटा से माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। फिर अब आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया है। आगे फिर हम करेंगे, तो आगे मज़ीद सिंपलीफाई करना है हमने इसको। 1 ही आ गया, 1 माइनस आयोटा आ गया, आगे माइनस आयोटा ही, ये 1 प्लस आयोटा उसी तरह, ये वाला 1 उसी तरह, फिर माइनस, और फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 है, वो लिख दी। आगे माइनस आयोटा उसी तरह ही आ गया, फिर माइनस, आगे आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, वो लिख दिया। फिर थर्ड रो है, आयोटा उसी तरह, ये वाला आयोटा भी उसी तरह, आगे माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 है, वो लिख दी। आगे फिर माइनस है, लिख दिया, और आयोटा स्क्वायर क्या है? -1 है। अब इन साइंस को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 उसी तरह आ गया, 1 माइनस आयोटा उसी तरह आ गया, फिर माइनस का आयोटा उसी तरह आ गया। फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड रो 1 प्लस आयोटा, आगे 1 माइनस इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 1 आ गया। उसके बाद ये माइनस आयोटा है और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा आ गया। उसके बाद आयोटा फिर उसी तरह ही, 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस आयोटा, और ये फिर माइनस माइनस प्लस ये 1 आ गया। अब इसको सिंपल करके जब हमने लिखना है तो ये 1 आ गया, 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, ये 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। आगे 1 माइनस आयोटा, आगे फिर आयोटा, 1 प्लस आयोटा, और 1 का 1 उसी तरह आ गया। और यही हमारा आंसर है। बच्चों, इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 10, और उसमें 2 पार्ट हैं जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। और करना क्या है? रैंक फाइंड करना है, तो वो थोड़ा सा लेंथी होता है, इसलिए उन दोनों पार्ट्स को एक अलहदा वीडियो की सूरत में एक्सप्लेन किया जाएगा। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।